चतुत्तवि कलिचल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं विलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालि प्रवाह पावितस्थले कलेवलं प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बिताम्बुजंगतुंग। हम बता रहे थे आपको कि आखिर बनमनखी धर्म नगरी क्यों बन गई और वो 5 कारण क्या है जिस वजह से बनमनखी धर्म नगरी बना। पहला कारण हमने आपको दिखाया कि माँ का वह दिव्य स्थल, वो शक्ति स्थल, जी हाँ, जहाँ माँ के सती माँ के स्तन गिरे थे और वह 2 पिंडी की पूजा आज भी मनोकामना सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। अब आइए हम आ चले हैं बनमनखी बस स्टैंड होते हुए धीमेश्वर बाबा के पास। कहते हैं कि बाबा का यहाँ भी आपरूपी जन्म हुआ है। हम उसी प्रवेश द्वार पे हैं जहाँ आपको हम दिखा रहे हैं कि यह वह दूसरा कारण है। पहला कारण हमने आपको बताया कि सती माँ का वह स्तन जहाँ गिरा था वहाँ दिव्य मंदिर है, कोई प्रतिमा का पूजन नहीं है, किसी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती है, किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है और वहाँ माँ की आस्था के प्रतीक को पूजा जाता है। तो यह दूसरा कारण, जी हाँ, अब दूसरा कारण हम आपको बता रहे हैं धीमेश्वर बाबा। धीमे में अवस्थित है यह बाबा, आपरूपी पृथ्वी के गोद से उभर कर सामने आया है। कहते हैं बाबा भोले के इस रूप का भी पूजन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। निर्धन को माया और धन मिलता है, वहीं कोढ़ी को काया। हर इच्छा की पूर्ति होती है। शिव शंभू की यहाँ पूजा होती है। शिवलिंग आपने अनेक जगह पूजा होगा, लेकिन यहाँ के धीमेश्वर बाबा की एक अनोखी प्रथा है, एक अनोखी कथा है। हम उस कथा का भी वर्णन करेंगे और इस बाबा का दर्शन भी कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन हाँ, एक बार फिर हम आपको कहेंगे, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब। सावन जल्द ही आरंभ होने वाली है। भगवान भोले का सबसे प्रिय माह सावन, और इसको लेकर तमाम मंदिरों में साज सज्जा और तैयारियां भी खूब जोरों शोरों पर है। बता दें कि श्रावणी मेला को लेकर बिहार में भी खास तैयारियां की जाती है। झारखंड और बिहार श्रावणी मेला को लेकर बेहद उत्साहित भी होता है। बहरहाल झारखंड में जहां बाबा धाम यानी देवघर बिहार के सुल्तानगंज से आरंभ होकर बाबा धाम तक इसकी खास व्यवस्था की जाती है, तो वहीं तमाम मंदिरों में भी भगवान भोले के इस खास माह को मनाने के लिए विशेष तैयारियां होती है। प्रशासन भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। बता दें कि पूर्णिया जिले के बनमनखी में धीमेश्वर धाम है। धीमेश्वर धाम की चर्चा और कृपा तमाम लोगों पर और दूर दूर तक बनी हुई है। यही वजह है कि धीमेश्वर धाम में राजकीय श्रावणी महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बात को लेकर एसडीएम मोहम्मद अली एवं अन्य कई गणमान्य लोगों के साथ यहां बैठक की गई। बता दें कि स्थानीय विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, एसडीपीओ हुलास कुमार, सीओ अर्जुन विश्वास, थानाध्यक्ष सुनील मंडल, मनरेगा पीओ रविंद्र कुमार ताती, विद्युत अभियंता सहित कमलेश्वर प्रसाद सिंह, विजय शाह, मुखिया चंद्रकिशोर तुराहा, अमितेश सिंह और इसके साथ ही एसडीएम मोहम्मद अहमद अली अंसारी के निर्देशन में यह बैठक की गई। तमाम लोगों ने अपने अपने विचार भी रखे। बता दें कि बैठक में विधायक श्री ऋषि ने वर्ष 2019 से बनमनखी के धीमेश्वर धाम मंदिर में 1 माह का श्रावणी महोत्सव की स्वीकृति बिहार सरकार से कराई थी। उन्होंने इस संबंध में अनुमंडल प्रशासन से विधि व्यवस्था से संबंधित कार्य करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मनिहारी घाट से धीमेश्वर धाम मंदिर तक पैदल लोग कांवड़िया लेकर या वाहन से आते हैं, बाबा के मंदिर में जल अर्पण करते हैं। इसकी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनमनखी में तमाम स्तर पर श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, इसकी खास व्यवस्था देखी जाए।
बता दें कि विधि व्यवस्था पर कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। बैठक में जानकारी देते हुए एसडीएम मोहम्मद अली अंसारी ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राज्य के प्रमुख मेलों के आयोजन और विधि व्यवस्था को लेकर बनमनखी स्थित धीमेश्वर मंदिर के लिए भी श्रावणी महोत्सव के मद्देनजर 6 लाख रुपए की राशि आवंटित किया है। इसी राशि से श्रावणी महोत्सव का आयोजन करना है। उपस्थित लोगों के सामने मंदिर की पूजा अर्चना, मंदिर की सजावट, पंडाल, ब्रैकेटिंग, भजन गायन, बिजली व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, सीसीटीवी, पेयजल आदि व्यवस्थाओं पर बारी बारी से चर्चा की गई। चर्चा में मुख्य रूप से सोमवार के दिन होने वाले श्रद्धालुओं की अत्यधिक उपस्थिति को ध्यान में रखकर पार्किंग विधि व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। एसडीओ ने कमलेश्वरी प्रसाद सिंह को मंदिर प्रांगण से बालू गिट्टी हटाने का निर्देश दिया। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों को जहां भी लूज तार मिले उसे शीघ्र मरम्मत करने का भी निर्देश जारी किया है। 2019 में स्थानीय विधायक सह तत्कालीन पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि के प्रयास से मेला का आयोजन किया गया था। एसडीओ ने कहा कि मेला आयोजन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे, इसी बाबत यह बैठक की गई है। देखिए 4 को जो है श्रावणी मेला का उद्घाटन है अपने यहाँ धीमेश्वर धाम में। उसी निमित्त आज बैठक थी। बैठक में सभी लोग आए थे, सभी पदाधिकारी लोग थे कि सावन का जो आ रहा 1 महीने का श्रावणी मेला लगेगा, किस तरह से हम लोग अच्छे ढंग से और भव्य रूप से यह मेला का आयोजन कैसे कर सके, उसी निमित्त आज बैठक थी। और बैठक में सभी मुद्दा पर चर्चा हुई, सुरक्षा के दृष्टिकोण से और यातायात के दृष्टिकोण से, बिजली से संबंधित हर विभाग के लेकर के सभी लोग ने चर्चा किया है कि आने वाले समय में जो श्रावणी महोत्सव होने वाला है बनमनखी में, और यह ऐतिहासिक भी है कि बनमनखी में 4-5 साल से श्रावणी महोत्सव हो रहा है। बनमनखी के लिए सौभाग्य है कि बनमनखी में श्रावणी महोत्सव होता है। और यहाँ से जो मनिहारी से जो कमरिया लोग आते हैं बनमनखी, बीच में उसकी सुरक्षा के भी दृष्टिकोण से भी देखा गया है कि बीच में उसका सुरक्षा कैसे किया जाए, उसके रहने की व्यवस्था कैसे हो। जैसे हम लोग वहाँ कर रहे हैं कि पूर्णिया से जो चलेंगे हम लोग कुसाह में भी ठहरने का व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ पानी उनी का व्यवस्था हो जाए। तो सभी मुद्दों पर बृहद रूप से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई होने नहीं दी जाएगी। इसके लिए अनुमंडल प्रशासन मुस्तैदी से मेले का सफल आयोजन करेगा। एसडीपीओ ने कहा कि मंदिर में पर्याप्त मात्रा में महिला व पुरुष बल तैनात भी रहेंगे। मनिहारी से बनमनखी तक पैदल कांवड़िया वाहन, कांवड़िया एवं डाकबम मंदिर तक आगमन में उन्हें कोई कठिनाई हो, इस पर भी खूब चर्चा हुई। आपको बता दें कि बनमनखी का यह धीमेश्वर धाम निश्चित रूप से बेहद पावन मंदिर है और इस पर अनुभवी आंखें ने भी खास चर्चा की है। इसीलिए बनमनखी बन जाता है एक धाम, एक ऐसा धाम जहां आदमी आकर अपने मन की मुराद पाते हैं और प्रभु के चरणों में शीश नवाते हैं। अनुभवी आंखें के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बनमनखी धर्म नगरी बनने के वह दूसरा कारण आज हम धीमेश्वर बाबा पे हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटोकॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।